हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से बात करते हैं एआईवी के क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, अविवाहित रहने के लिए किया गया एक समझौता है वैध, शून्य, अवैध, अपरिवर्तनीय। इसका आंसर है बी, शून्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कानून में लागू करने योग्य एक समझौता है। ए, लागू करने योग्य स्वीकृति, बी, स्वीकृति प्रस्ताव, सी, अनुमोदित वादा, डी, अनुबंध। कानून में लागू करने योग्य एक समझौता है। इसका आंसर है डी, अनुबंध। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीमा संविधियों के अस्तित्व के कारण हैं। लंबे समय से निष्क्रिय दावों में न्याय की तुलना में क्रूरता अधिक है। प्रतिवादी सबूत खो दिया है, बासी दावे विवाद हो सकता है। कार्रवाई के अच्छे कारणों वाले व्यक्तियों को उचित परिश्रम के साथ उनका पीछा करना चाहिए, या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। सीमा अधिनियम किसमें लागू होगा? ए, सिविल वाद में, बी, आपराधिक मामले में, डी, सी, उपरोक्त दोनों सही हैं, डी, उपरोक्त दोनों गलत हैं। इसके आंसर पे आते हैं। आंसर ए, सिविल वाद में। सीमा अधिनियम सिविल वाद में लागू होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आईपीसी में कुछ भी अपराध नहीं है जो एक बच्चे द्वारा किया जाता है। उस बच्चे की उम्र सीमा क्या है? ए, 8 वर्ष, बी, 10 वर्ष, सी, 7 वर्ष, डी, 12 वर्ष। इसका आंसर है सी, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6। धारा 498 के तहत क्रूरता का मतलब है और इसमें शामिल हैं केवल दहेज की मांग, केवल शारीरिक प्रताड़ना, दोनों मानसिक और शारीरिक यातना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, दोनों मानसिक और शारीरिक यातना। धारा 498 के तहत क्रूरता का मतलब है दोनों मानसिक और शारीरिक यातना। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह अपराध क्या है जहां अपराध की तैयारी ही दंडनीय है? ए, चोरी, बी, डकैती, सी, हत्या, डी, बलात्कार। इसका आंसर है बी, डकैती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आता है? संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, जमानती और गैर जमानती अपराध, समन मामले और वारंट मामले, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। मतलब संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध भी आते हैं दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, और जमानती और गैर जमानती मामले भी आते हैं, समन मामले भी आते हैं, और वारंट मामले भी। इसलिए ये सभी मामले आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईपीसी के तहत संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। ए, सीआरपीसी की धारा 2A के तहत, सीआरपीसी की धारा 2E के तहत, सीआरपीसी की धारा 2F के तहत, डी, सीआरपीसी की धारा 2C के तहत। इसका आंसर है सीआरपीसी की धारा 2C के तहत। इसके बारे में आपको और बताता हूं। सीआरपीसी के तहत एक संज्ञेय अपराध की धारा 154 के तहत चर्चा की जाती है। सीआरपीसी की धारा 2C इसे एक अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है और अदालत की उचित अनुमति के बिना
जांच शुरू कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया है। धारा 2A के तहत, धारा 2E के तहत, धारा 2F के तहत, डी 2L के तहत। इसका आंसर है डी, धारा 2L के तहत। इसके बारे में बात करते हैं। असंज्ञेय अपराध की परिभाषा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 2L के अनुसार बताया गया है कि ऐसे अपराध जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है, वे अपराध असंज्ञेय अपराध कहे जाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के मुताबिक गर्भपात करवाना, झूठे साक्ष्य देना, धोखाधड़ी, मानहानि, दलित प्रताड़ना आदि अपराधों को असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें जांच के बिना किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी बड़े अधिकारी द्वारा ही वारंट जारी किया जाता है।